नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे साप्ताहिक खबरों की। दृष्टिबाधित संबंधित 13 मई से 18 मई 2024 तक की महत्वपूर्ण साप्ताहिक खबरों को विभिन्न हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अलग अलग राज्यों से प्रकाशित खबरों में क्राइम, एजुकेशन, मदर डे सहित विभिन्न विषयों से जुड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा रोहतक से प्रकाशित खबर की। ये खबर 13 मई 2024 को प्रकाशित हुई है। उल्टे कदम चलकर पीएम मोदी से मिलने निकला दृष्टिबाधित संजय। संजय बजाज हिसार हरियाणा का रहने वाला है। 30 वर्षीय संजय ने 23 जुलाई 2023 को रक्तदान करने के बाद में संकल्प लिया कि वो महिला सुरक्षा को लेकर कुछ सुझाव पीएम मोदी को देना चाहता है और इसके लिए वो एक यात्रा उल्टे कदम चलकर शुरू करेगा और ऐसा उसने किया भी। हाल ही में वो बहादुरगढ़ पहुंचा। बहादुरगढ़ पहुंचने के बाद लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसका हौसला अफजाई भी किया। संजय एक दिन में 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा उल्टे कदम चलकर करता है। शाम हो जाने पर अपना बोर्ड उस स्थान पर रखता है और बस से वापस हिसार के लिए निकल जाता है। दूसरे दिन फिर उसी स्थान से दिल्ली के लिए यात्रा शुरू करता है। अब वो बहादुरगढ़ पहुंच गया है, जहां लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया। संजय का कहना है कि वो महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित और गंभीर है। पीएम मोदी से मिलकर कुछ महिला सुरक्षा को लेकर सुझाव देना चाहता है, इसलिए उसने ये यात्रा शुरू की है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि 15 अप्रैल को चंडीगढ़ पंजाब से प्रकाशित हुई है। नेत्रहीन होने के बाद भी सीबीएसई बोर्ड में वंदना ने प्राप्त किए 96 अंक। वंदना चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित ब्लाइंड संस्था में अध्ययनरत है। वो सीबीएसई बोर्ड की छात्रा है। 15 वर्षीय वंदना ने हाल ही में जारी रिजल्ट के अनुसार 96% अंक सीबीएसई बोर्ड में प्राप्त किए हैं। वंदना के अतिरिक्त पूर्व में भी सीबीएसई बोर्ड में इसी संस्था के कई छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर सरायपाली छत्तीसगढ़ से है। 15 मई को ये खबर प्रकाशित हुई है। खबर के अनुसार दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन हेतु दिया गया प्रशिक्षण। खबर के अनुसार सरायपाली में स्थित सीनियर हाई सेकेंडरी शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में स्मार्टफोन प्रशिक्षण दिया गया। आरती सेठ ने 72% अंक 10वीं की परीक्षा में प्राप्त किए। वहीं अन्य छात्रों को निमोरा रायपुर प्रशिक्षण हेतु ले जाया गया, जहां पर प्रशिक्षण के बाद इन छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। ये छत्तीसगढ़ की खबर थी 15 मई की। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है। 13 मई की ये खबर है। मदर डे से जुड़ी इस खबर को कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। दृष्टिहीन छात्रों की सेवा के लिए गीता को मिला जगत मां का दर्जा। छत्तीसगढ़ की ये खबर है। छत्तीसगढ़ के जिला मनेन्द्रगढ़ के आमाखेरबा में स्थित नेत्रहीन संस्थान संचालित है। इस संस्थान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग 30 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसी संस्थान में गीता नाम की महिला विगत 15 वर्षों से
एक कर्मचारी के रूप में दृष्टिबाधित छात्रों की सेवा हेतु सेवाएं दे रही है। संस्था के संचालक राकेश गुप्ता ने बताया कि गीता स्वयं 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। उसके 3 बच्चे थे, एक की मौत हो गई, 2 बच्चे हैं और दृष्टिबाधित बच्चों को भी अपने बच्चों के जैसे रखती है। वो उनके स्वास्थ्य से लेकर संस्था की सफाई, खान पान सभी का ध्यान रखती है। वो दिन में 10 घंटे काम करती है। ज़रूरत पड़ने पर वो उसे काम हेतु बुला लिया जाता है। छोटे बच्चों को नहलाने से लेकर उन्हें कपड़ा पहनाने तक का काम करती है। इससे प्रभावित होकर उसे जगत माँ का दर्जा दिया गया है। बच्चे भी उसे माँ कहकर ही पुकारते हैं। ये छत्तीसगढ़ की खबर है जो कि मदर डे पर प्रकाशित हुई है। अब चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई है। ये खबर 16 मई 2024 की है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी में दृष्टिबाधित छात्रों को कीबो एक्सेस पर दिया गया प्रशिक्षण। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित ये खबर है। विश्वविद्यालय की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया और किताबों के प्रति दृष्टिबाधित छात्रों को जागरूक करने के लिए कीबो एक्सेस नॉलेज ए बॉक्स विषय पर कार्यक्रम रखा गया। रिसोर्स पर्सन सहित अन्य मेहमानों का लाइब्रेरी इंचार्ज निशात फातिमा ने स्वागत किया। लाइब्रेरी और विश्वविद्यालय से जुड़े कई गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। ईवीएम का रास्ता बता रही दृष्टिबाधित बच्चियां। ये खबर आरा बिहार से 15 मई 2024 को प्रकाशित हुई है। खबर के अनुसार कस्तूरबा गांधी छात्रावास आरा में पढ़ने वाली खुशबू कुमारी कक्षा 4 की छात्रा है। आरा के प्रखंड मथलियां के छोटे से गांव की रहने वाली है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुशबू कुमारी और कंचन बाला को जागरूकता गाना गाने के लिए चुना और उसके बाद में इन दोनों छात्राओं की काफ़ी प्रशंसा भी हो रही है। खुशबू कुमारी के पिता ओम प्रकाश पासवान जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन्होंने बताया कि एक बार छात्रावास के कार्यक्रम में खुशबू कुमारी ने गीत गाया और उसके बाद में उसका एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो से डीडीसी विक्रम बिकर काफ़ी प्रभावित हुए। वो छात्रावास पहुंचे और उन्होंने खुशबू से फिर से वो गाना सुना। उसके बाद डीडीसी विक्रम और चुनाव संबंधित अधिकारियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुशबू कुमारी और कंचन बाला का नाम जागरूकता अभियान हेतु गीत के लिए सुझाया और इन दोनों बच्चियों से जागरूकता के लिए गाना गवाया। अगली खबर सागर मध्य प्रदेश से है। ये खबर भी 15 मई को प्रकाशित हुई है। एक स्टिक अल्ट्रासोनिक स्टिक तैयार की गई है और उसे मार्केट में लाने की बात भी की जा रही है। वासुदेव केसरवानी नाम के छात्र जो कि सागर के रामपुरा वार्ड के रहने वाले हैं, उन्होंने और उनके अन्य 2 साथियों ने मिलकर इस स्टिक को तैयार किया है, जिसका खर्चा 5 से 8 हज़ार रुपये आया है। छात्रों की इस कामयाबी पर
ई यंत्रा आईआईटी मुंबई की तरफ से प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। पुणे में इसका डेमो कार्यक्रम भी हो चुका है। अब छात्रों की तरफ से कहना है कि जल्दी ही इसे मार्केट में उतारा जाएगा। स्टिक में 3 सेंसर लगे हुए हैं और सेंसर के आधार पर ऑब्जेक्ट के विषय में बताती है। इसे ब्लूटूथ के माध्यम से या ईयरफोन के माध्यम से दृष्टिबाधित यात्री या व्यक्ति काम में ले सकते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए इसमें घंटी सेट की हुई है, यानी अलग अलग साउंड से संकेत मिलते हैं। ये टॉकिंग नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगा। इसमें सेंसर लगे हुए हैं और रिंग से ऑब्जेक्ट के विषय में पता लगता है। कोई 5 मीटर की दूरी से यह ऑब्जेक्ट का पता कर लेती है। उसके बाद में ईयरफोन के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से व्यक्ति ऑब्जेक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करता है और उसके अनुसार अपना रास्ता चुनता है। तो ये सागर मध्य प्रदेश से खबर प्रकाशित हुई है। अगली खबर रांची झारखंड से प्रकाशित हुई है। 16 मई की खबर है। नेत्रहीन बच्चों के एकस्ट बैंड ने किया दर्शकों को मंत्रमुग्ध। रांची से प्रकाशित हुई है। संत मिखाइल ब्लाइंड संस्थान के छात्र छात्राओं ने मॉल ऑफ रांची के परिषद में संगीत की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति का आगाज छात्र धीरज कुमार के द्वारा किया गया। इसमें कुछ और छात्रों के भी नाम है, राहुल, बिट्टू, अनुभव। सभी छात्रों ने अपने वाद्य यंत्र के साथ महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी। ये मदर डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मॉल ऑफ रांची में किया गया था। इसमें कई छात्राओं के भी नाम है, दीप्ति, प्राची और भी छात्राओं के नाम हैं। उन्होंने भी सेकंड सत्र में प्रस्तुति दी जिसका आनंद दर्शकों ने उठाया। दर्शकों के द्वारा प्रस्तुतियों की प्रशंसा भी की, साथ ही वीडियो भी बनाए गए। ये झारखंड से प्रकाशित हुई ये खबर। अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक और खबर टनकपुर से प्रकाशित हुई है। अब इसमें जगह प्रदेश का नाम नहीं दे रखा है। नेत्रहीन युवक को बस से उतारा, जीएम ने जांच के दिए आदेश। और इस तरह की खबरें आती हैं कई बार, और ये सबसे ज़्यादा ब्लाइंड के साथ घटित होने वाली घटना है, बस से उतारे जाने वाली। और सबसे ज़्यादा सामना छात्रों को करना पड़ता है, क्योंकि वो यात्रा करते हैं, उनका स्कूल से घर आना जाना रहता है, दूसरी जगह भी वो जाते हैं। तो ऐसे में इस समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें इस समस्या से नहीं जूझ रहे हों दृष्टिबाधित। वैसे सभी को सामना करना पड़ता है ब्लाइंड को, लेकिन छात्रों को मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और कंडक्टर ना उनको रूल्स पते होते हैं, ना उनको और कोई व्यवहारिक नॉलेज होता है। केवल ये 8वीं 10वीं पास लगे हैं। और ये ज़्यादातर हरकतें इस तरह की जो की जाती है वो जो पुराने हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम के, जो 5वीं क्लास 8वीं क्लास 10वीं क्लास पास होने के बाद लग लिए, उनके द्वारा ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और कार्रवाई के नाम पर तो बहुत कम होता है। आप एप्लीकेशन देंगे, शिकायत करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा सुनवाई, कुछ मामले हैं जिनकी सुनवाई होती है। और बहुत सारी चीज़ें तो न्यूज़ वगैरह में आती नहीं हैं। ब्लाइंड इसका सामना करते रहते हैं। तो इस तरह की भी खबर हैं। अब एक और खबर जो कि
बहुत गंभीर भी है, उसकी बात करता हूं। अगली खबर दिल्ली से प्रकाशित हुई है, 15 मई की ये खबर है। उत्तर पूर्व की नेत्रहीन युवती से दुष्कर्म, दृष्टिहीन आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। ये मामला समयपुर बदली जो थाना है वहां पर दर्ज किया गया है। पीड़िता के द्वारा मामला 1 अप्रैल को दर्ज कराया गया है। युवती दिल्ली के रोहिणी में एक किराए के मकान पर रहती है और पास में ही बैंक में जॉब करती है। युवक भी दृष्टिबाधित है और कोलकाता का रहने वाला है। दोनों की मुलाकात केरल में हुई थी पिछले वर्ष, और सितंबर में मुलाकात के बाद ये मुलाकात दोस्ती में बदली। और खबर के अनुसार युवक ने लड़की को विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उसने धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया और उसके बाद वो वहाँ से चला भी गया। तो इसी को लेकर 1 अप्रैल को युवती ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और उसने आरोप लगाए हैं कि कई बार उसके साथ आरोपी युवक ने दुष्कर्म किया शादी के बहाने और बाद में शादी के लिए मना कर दिया। अब इसमें नाम किसी का बताया नहीं जाता है, वैसे प्रतिबंध है। तो जो युवती है वो मेघालय की रहने वाली है, रोहिणी में रहती है और वहीं रोहिणी में बैंक में कार्यरत है वर्तमान में। उसकी तरफ से ये समयपुर बदली में थाने में ये मामला दर्ज कराया है। और खबर में यह भी बताया गया कि पुलिस को युवक अपनी लोकेशन बदल कर चकमा देता रहा। एक बार उसकी लोकेशन बेंगलोर में पाई गई। जब पुलिस बेंगलोर गई थी तो उसकी लोकेशन बदल गई। बाद में उसकी लोकेशन को ट्रैक करके कोलकाता पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि ये इकलौता मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले दिल्ली से इसी तरह के आए हैं। कई जेल से बाहर आ चुके हैं, कई अभी भी जेल में हैं। तो दिल्ली इस तरह के मामलों को लेकर एक गढ़ बन गया। हालांकि सबसे ज़्यादा संख्या ब्लाइंड की दिल्ली में ही है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं वो भी वहीं पर सर्वाधिक होती हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है ब्लाइंड के लिए। दिव्यांग न्यूज स्पेशल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। हम निरंतर लाते रहेंगे दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, न्यायालय समाचार, एआई तकनीकी, खेलकूद, मोटिवेशनल स्टोरी, दृष्टिबाधित शख्सियत, इंटरव्यू, योजनाएं, दिव्यांग संबंधित अधिकार कानून, आंदोलन, राजनीति, अपराध, शिक्षा, रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण खबरें, पसंदीदा जानकारी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।